नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड आपका पेयर है जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी पे पाया जाएगा। इसमें दो तरीके के टिश्यूज़ रहेंगे, एक सेंट्रली लोकेटेड एंड एक लोकेटेड आउटसाइड। ओके, एंड जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं 22.4 में किडनी एंड देन उसके ऊपर फैट की लेयर दिखाई गई है, उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। सो दिस इज़ वन ग्लैंड एंड द नेक्स्ट किडनी विल बी हैविंग द सेकंड ग्लैंड। अगर हम इस ग्लैंड का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो दो पार्ट्स हैं, जो कॉर्नर साइड है या आउटसाइड है इस ग्लैंड की, वो है आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट, एंड जो सेंटर पार्ट है, मिडिल पार्ट है, वो मेडुलरी पार्ट है। ओके, देन जो आपका पहले अगर हम बात करें मेडुलरी पार्ट की, तो इसमें दो हॉर्मोन्स रिलीज होंगे जिसको एड्रेलिन या फिर नॉर एड्रेलिन कहेंगे। दे बोथ आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। एड्रेलिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेलिन का दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन। ओके, सो जो आपके ये हॉर्मोन्स होते हैं, लाइक अभी तक हमने पढ़ा कोई पेप्टाइड हार्मोन है, कहीं स्टेरॉइड हार्मोन है, तो ये कैटेकोलामाइन हॉर्मोन्स होंगे, ठीक है, इन केमिकल्स को बोलेंगे। देन आपका अगर हम आगे बढ़ें तो एड्रेलिन एंड नॉरएड्रेलिन दोनों के दोनों इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस कंडीशन में स्टिमुलेट होंगे, सिक्रीट होंगे। सो हाउ कम? बिकॉज आपका जो हमें याद है 3F स्टेट, दैट इज़ फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, ठीक है, और इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, जो कि बोल्ड में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि विच हार्मोन इज इक्वल्स टू 3Fs और इमरजेंसी हार्मोन। सो दैट विल बी आपका एड्रेलिन ग्लैंड से जो निकल रहे हैं, एड्रेलिन और नॉर एड्रेलिन। ओके, ये हार्मोन आपका अलर्टनेस इंक्रीज कर देते हैं। अगर कुछ इमरजेंसी हुई, लेट्स से ओके एनीथिंग, राइट, सो प्लेन क्रैश कर रहा है तो आपका अलर्ट हो जाओगे आप एकदम। प्यूपिलरी डायलेशन, यू नो, ठीक है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है। पाइलोरिक्शन, व्हाट इज पाइलोरिक्शन? रेजिंग ऑफ हैंड हेयर्स, है, रोंगटे खड़े हो गए टाइप्स। देन स्वेटिंग, ठीक है, पसीना आ जाता है। दोनों के दोनों हॉर्मोन्स हार्ट बीट को, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को और रेस्पिरेशन को भी मीन्स इंक्रीज कर देते हैं। देन जो आपके कैटेकोलामाइंस हैं, ये आपका ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन करते हैं। ये पॉइंट हम ज़्यादातर भूल जाते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाला जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम याद रखते हैं इमरजेंसी हार्मोन से ही, राइट, और अगर MCQ टाइप क्वेश्चन है तो भी याद रहता है, पर ये पर्टिकुलर पॉइंट हम भूल जाते हैं। दैट इज़ ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में करना, या फिर stimulation of breakdown of lipids and protein also, this can be done by catecholamines. That's all. Now coming next to adrenal cortex. adrenal cortex जो है आपका 3 लेयर से बना है, जो आप फोटो में देख सकते हैं, कैप लाइक स्ट्रक्चर, राइट। सो zona reticularis, that is innermost layer, okay, reticularis. Then zona fasciculata, that is middle layer, on zona glomerulasa, that is आउटर लेयर। देन आपका ये कैसे याद रखेंगे हम लोग? GFR, ऑल्दो दिस इज़ फ्रॉम एनी एल्स चैप्टर, बट हम याद रख सकते हैं GFR, G आउटर मोस्ट लेयर ग्लोमेरुलोसा, देन F फेसिकुलेटा एंड R रेटिकुलरिस। ओके, ये जो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स हैं उन्हें कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। एंड अब जो कॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हमें काम करते हुए देखेंगे वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो जाएगा, जिसका एक मेन एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। एंड जो हमें बैलेंस ऑफ वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स में काम करते हुए दिखेंगे उनको मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलेंगे, और इसका एक मेन एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरोन। सो हेयर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल, जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में काम कर रहे हैं। देन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो कि बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल एल्डोस्टेरोन। सिंपल एज दैट। तीनों लेयर्स हैं, बाहर से अंदर की तरफ अगर जाएं लेयर्स के नाम याद रहेंगे, बट हम सीक्वेंस भूल जाएंगे तो GFR, सिंपल। देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है? जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, सी देयर आर 2 वर्ड्स, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस इज ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना, राइट। ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट
प्रोडक्ट से, लाइक लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, या वट एवर, बट दैट विल बी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट, उससे ग्लूकोज बनना, तो दैट इज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, छोटा सा वर्ड है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, इन तीनों का काम आप मीन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देन सेलुलर अपटेक को इनहिबिट करना और अमाइनो एसिड्स का यूटिलाइज करना, ये भी हो सकता है। कॉर्टिसोल एक एग्जांपल हो गया आपका किसका, ग्लूटोकॉर्टिकॉइड का। ठीक है, और ये तीनों चारों चीज़ें लाइक ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस लिपिड्स का ब्रेकडाउन, प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन, सेलुलर अपटेक को इनहिबिट करना और अमाइनो एसिड्स को यूटिलाइज करना, ये सब काम किया जा सकता है। वहीं कॉर्टिसोल आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड किडनी के फंक्शन भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। कॉर्टिसोल को ही अगर हम और देखें तो एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस और इम्यून रिस्पॉन्स में भी ये काम करेगा, लाइक इम्यून रिस्पॉन्सेस को ये सप्रेस कर देगा। अगर आपको बाई चांस कोई मक्खी काट जाती है तो उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन से शो कर सकते हैं। वहीं अगर इम्यून रिस्पॉन्सेस को सप्रेस करना हो तो वहाँ पे भी कॉर्टिसोल काम कर सकता है। ओके, एंड कमिंग नेक्स्ट विल भी कॉर्टिसोल आपका आरबीसी प्रोडक्शन में को भी स्टिमुलेट करेगा। आरबीसी प्रोडक्शन इससे पहले कहाँ आया था, आपका थायराइड ग्लैंड में आया था, जहाँ पे थायराइड हार्मोन्स आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट और प्रोसेस ऑफ आरबीसी कर रहे थे, राइट। एंड यहाँ पे भी प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी स्टिमुलेट कर सकते हैं आपके कॉर्टिसोल। देन एल्डोस्टेरॉन पे अगर हम आ जाएं तो एल्डोस्टेरॉन रीनल ट्यूब्यूल पे काम करेगा और रीअब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम का, वाटर का, ठीक है, एक्सक्रीशन करेगा पोटेशियम आयंस का। ये सारी चीज़ें हमने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं। अगेन एल्डोस्टेरॉन आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का मेंटेनेंस करेगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को बना के रखेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, दीज ऑल थिंग्स एंड दीज आर वेरी सुपर क्लियर, राइट, पहले हमने पढ़ रखा है। देन एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड भी है ये, ठीक है, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है। ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन मेल्स एंड समटाइम एज वेल इन फीमेल्स, ये काम आता है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी सिंपल दैट एड्रिनल मेडुला, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और एड्रेलिन, नॉर एड्रेलिन, ये केमिकल्स कौन से हैं, कैटेकोलामाइंस, इनको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलेंगे, और 3F हार्मोन्स, फ्लाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। ओके, देन चीज़ें क्या करेंगे, अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, पाइलोरेक्शन, स्वेटिंग एंड हार्ट बीट का इंक्रीज करना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, देन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, दीज ऑल। कैटेकोलामाइंस का एक और पर्टिकुलर वर्क है, दैट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। देन अगर हम कॉर्टेक्स में आए तो GFR लेयर्स हैं, ठीक है, आउटर टू इनर। देन कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो मिनरल के ऊपर काम करेगी, एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन में काम करेगी, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एग्जांपल है कॉर्टिसोल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस, प्रोटीएसिस, सेलुलर अपटेक को इनहिबिशन एंड अमाइनो एसिड्स का यूटिलाइजेशन, किडनी का फंक्शन और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करने का काम करेगा। कॉर्टिसोल अगर इसको स्पेसिफिक कर दिया जाए तो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हम मक्खी से याद रखेंगे, और इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करेगा, आरबीसी का प्रोडक्शन। देन इट्स ओवर। कमिंग नेक्स्ट टू एल्डोस्टेरॉन, मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम सेकेंडरी सेक्शुअल what say character शो करेगा, एंड देन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट्स ऑल। देन कमिंग नेक्स्ट टू pancreas is composite gland, it is both endocrine and exocrine. If we comes to the endocrine part तो it consists of islets of Langerhans, ठीक है, जो कि 1 से 2 मिलियन रहेंगे islets of Langerhans हर मीन्स pancreas में, right. So it is only the 1 to 2% of the pancreatic tissue, right. So how come we know pancreas majorly exocrine gland रहेगा, जिसमें से जो pancreatic juice release करता है and all that, right. Then trypsin, ripsin, all that.
right? But here we are talking about the endocrine portion of it, and that is due to islet of Langerhans. 1 से 2 मिलियन रहेंगे पेनक्रियास में. दो तरीके के सेल्स होते हैं islets of Langerhans, that is अल्फा एंड बीटा. देन अल्फा विल बी रिलीजिंग ग्लाइकोगन and आपका बीटा will be releasing insulin. Okay, this we will be talking about in the next audio.